नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के अंग की बात करने वाले हैं। एक ऐसा अंग जो सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो बड़े जरूरी काम करता है, और वो है हमारा कान। हाँ, बिल्कुल सही। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि कान का काम तो भाई सिर्फ सुनना है, पर ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का जो बैलेंस है, सीधा खड़े रहने की जो हमारी काबिलियत है, उसमें भी कानों का बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक हैरान कर देने वाला रोल है। तो चलिए इसके अंदर की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बाहर से, ध्वनि के गेटवे से, मतलब वो हिस्सा जहां से आवाज हमारे कान के अंदर अपना सफर शुरू करती है। हम देखेंगे कि ये बाहरी और बीच वाला जो कान है, ये करते क्या हैं। तो देखिए, कान का ये जो बाहरी हिस्सा है ना, जिसे पिन्ना कहते हैं, ये एक तरह से सैटेलाइट डिश जैसा है। इसका काम है आसपास की सारी आवाज़ों को पकड़कर एक जगह इकट्ठा करना। फिर ये आवाज़ की लहरें एक लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब, जिसे एयर कैनाल कहते हैं, उससे गुजरती हैं। और इस ट्यूब के आखिर में लगा होता है हमारा ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा। जैसे ही आवाज की लहरें इससे टकराती हैं, ये बिल्कुल एक ड्रम की तरह वाइब्रेट करने लगता है। अच्छा, अब पर्दे के ठीक पीछे असली मैकेनिकल काम शुरू होता है। अब हम आ गए हैं मिडिल ईयर, यानी मध्य कान में। इसको ऐसे समझिए कि ये हवा से भरा एक छोटा सा कमरा है, और इस कमरे में रखे हैं 3 बहुत ही खास नन्हे नन्हे औजार। इनको कहते हैं ऑसिकल्स। ये हमारे शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां हैं। नाम भी बड़े मजेदार हैं। मैलियस, जिसे हथौड़ा भी कहते हैं, इंकस यानी निहाई, और स्टेप्स यानी रकाब। इनके नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना कि ये कुछ ठोकने पीटने जैसा काम करते होंगे। और ये जो स्टेप्स है ना, ये तो कमाल की चीज है। ये इस चेन की आखिरी कड़ी तो है ही, पर ये पूरे इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। सोचिए जरा, इसका काम है पर्दे से आने वाले वाइब्रेशन को कई गुना, मतलब एम्पलीफाई करके भीतरी कान तक पहुंचाना। मिडिल ईयर में एक और बहुत जरूरी चीज होती है, यूस्टेशियन ट्यूब। ये एक पतली सी नली है जो हमारे बीच वाले कान को गले के पिछले हिस्से से जोड़ती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि प्लेन में या पहाड़ों पर चढ़ते वक्त कान अचानक से पॉप करके खुल गए हों? वो कमाल इसी ट्यूब का है। ये पर्दे के दोनों तरफ हवा का प्रेशर बराबर रखती है ताकि पर्दा सेफ रहे। तो चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प और जादुई हिस्से में चलते हैं। इनर ईयर यानी भीतरी कान। ये वो जगह है जहां सारा खेल बदल जाता है। यहीं पर मैकेनिकल वाइब्रेशन को न्यूरोलॉजिकल सिग्नल में बदला जाता है। ये देखिए, ये है कोक्लिया। इसकी बनावट बिल्कुल एक घोंघे, स्नेल के शेल जैसी होती है, और जितना भी असली जादू है ना, वो इसी के अंदर होता है। तो होता क्या है कि इस कोक्लिया के अंदर एक लिक्विड, एक तरल भरा होता है। जैसे ही मिडिल ईयर से वाइब्रेशंस यहां पहुंचती हैं, इस लिक्विड में लहरें बनने लगती हैं। इन लहरों की वजह से इसके अंदर मौजूद हजारों बहुत ही बारीक हेयर सेल्स हिलते हैं, और बस यही वो मैजिक मोमेंट है जहां मैकेनिकल एनर्जी दिमाग की भाषा यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती है। जैसे ही ये सिग्नल तैयार होते हैं, ऑडिटरी नर्व, मतलब सुनने वाली नस, इन्हें एक केबल की तरह सीधे हमारे ब्रेन तक ले जाती है। और फिर हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को डिकोड करता है और हमें बताता है कि अरे, ये तो म्यूजिक है या ये किसी की आवाज है। तो सुनने का प्रोसेस तो यहां पूरा हो गया। लेकिन याद है, शुरू में हमने बात की थी कि कान का एक और काम भी है। तो चलिए अब कान की उस छिपी हुई सुपर पावर को भी जान लेते हैं, और वो है बॉडी का बैलेंस। देखिए, भीतरी कान में कोक्लिया के साथ साथ ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं भी होती हैं। इनका सुनने से, हियरिंग से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो यहां पर ये एकदम साफ हो जाता है। अंग एक ही है, हमारा भीतरी कान, लेकिन उसके अंदर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोक्लिया का डिपार्टमेंट है सुनना, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स का डिपार्टमेंट है बैलेंस बनाना। दोनों अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के काम में कोई दखल नहीं। है ना कमाल का डिजाइन? चलिए, खत्म करने से पहले आवाज के इस पूरे सफर का एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो सबसे पहले पिन्ना आवाज की लहरों को पकड़ता है। स्टेप 2, ये लहरें ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। स्टेप 3, बीच वाले कान की 3 छोटी छोटी हड्डियां इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती हैं, यानी बढ़ा देती हैं। फिर कोक्लिया इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है,
और आखिर में ऑडिटरी नर्व इन सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाती है और हमें आवाज सुनाई देती है। कितना सिंपल, फिर भी कितना जबरदस्त सिस्टम है। तो असल बात यह है कि हमारा कान सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है जो सुनना और बैलेंस दोनों संभालता है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, अगर शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में है तो जरा सोचिए सबसे बड़ी हड्डी कहाँ हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार, सीखते रहिए।